अनसुनी कुछ अनदेखी कहानियों के साथ एक बार फिर आपके बीच आया हूँ। तो चलिए सुनते हैं ममता मल्होत्रा जी के द्वारा लिखित एक और कहानी, तलाश। वो सघन वन में भटक रही थी कब से। शायद इसका उसको भी ज्ञान नहीं था, लेकिन ये भटकाव था या तलाश थी। उसको किसकी तलाश थी? वो तरुणी इससे अनभिज्ञ थी, पर वो इतना जानती थी कि वो भटक रही थी। ये भटकाव उसके मन की चाह से उपजी कोई गहरी संवेदना थी, और वो अपने को अपूर्ण समझ रही थी। स्त्रीत्व की संपूर्ण मंजिलों को पाकर भी वो अपूर्ण थी। हर क्षण उसको ऐसा प्रतीत होता मानो उसका कुछ छूट सा गया था। कुछ हिस्सा शायद वो बहुत पीछे छोड़ आई थी, और आज वापस जाकर उसको पकड़कर वो अपना बनाना चाहती थी। पगली थी बेचारी। जो पीछे रह जाता है उसे कोई चाहकर भी कहाँ पकड़ पाता है। वो तो अतीत का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है। और ये सत्य है कि जो चीज़ अपने से हट गई या अपने से छूट गई, वो एक अनंत में विलीन हो जाती है। उसी अंधकार में शायद वो बहुत पहले अपने को खो चुकी थी। आज की उसकी खोज निरर्थक थी, तो फिर क्या थी? वो जिद्दी थी, जो स्वयं को कष्ट देकर अपने खोए हुए कल के कुछ पन्नों को पकड़ने की चाह आज भी अपने भीतर कहीं गहरे में संजोई हुई थी। हाँ, शायद उसने कभी वृक्ष की छांव के नीचे अपनी खोई हुई वस्तु को आवरण में ढका देखा था। हाँ, उसकी निगाहें धोखा नहीं खा सकती। उसने हवा से आवरण को हटते देखा था। हाँ, वही तो था, अभी तो था, यही तो था। बहुत दूर भी उड़ेगा तो हवा में इतना बहाव न था कि वो उस वस्तु को बहुत दूर तक पहुंचा दे। यहीं कहीं होगा। और उसके समीप होने की आहट से ही उसके कदमों में तेजी आ गई। मंजिल को करीब देख ऐसे भी उत्साह बढ़ जाता है और कदम तेज हो जाते हैं। वो भी द्रुत गति से आगे बढ़ने लगी। तभी एक छाया सा दृश्य क्षण प्रति क्षण उसके पास आता प्रतीत हुआ। वो एक मृग था। दूर से उसे वो अकेला खड़ा प्रतीत हुआ, पर नहीं, उसके पास आने पर दृश्य काफी स्पष्ट और सुंदर था। एक माँ अपने छौने को स्तनपान करा रही थी। हाय रे मातृत्व! सारा ब्राह्मण इसी के इर्द गिर्द सिमट सा जाता है। सहसा उसके कदमों में भी जैसे बीड़ियां पड़ गई। अपने निरर्थक यात्रा का उसको जैसे ज्ञान हो गया। चलने से पहले वो अपने अबोध बच्चों को सोता छोड़ आई थी। उसके हृदय ने उसको धिक्कारा। हाय रे अबला नारी, तू कितनी निर्दयी है। माँ का हृदय भी कहीं इतना कठोर होता है? अरे तूने ऐसा सोचा भी कैसे कि बच्चे तेरे बिना रह लेंगे? कहीं प्रकृति में कोई माँ अपने बच्चे को अकेला छोड़ देती है? माँ एक दायित्व ही नहीं, एक उपलब्धि है। एक समर्पण और त्याग ही नहीं, एक संपूर्णता है। लेकिन वो इतनी आसानी से उसका तिरस्कार कर निकल पड़ी अपने वजूद की खोज में। वो धम से एक वृक्ष की ओट में बैठ गई। अपने छोड़ने के लिए उसका मन कलप उठा। उसके भी घर में 2 बच्चे हैं। उसने उनको छोड़ने का कैसे मन बना लिया? धिक्कार है उसके स्त्रीत्व पर, जो घर छोड़कर वो इस सघन वन में भटकने के लिए आ गई। और वृक्ष वृक्ष, डाली डाली वो स्वयं को खोज रही है। एक बारगी मन किया कि वापस लौट चले, और वो मुड़ी भी, पर पेड़ों से टकराकर रोशनी का एक तिलिस्म उससे दूर, कहीं दूर नजर आया। एक सुनहरा तिलिस्म, एक अजीब सा जादू, एक अलौकिक कशिश। ये तिलिस्म कुछ कुछ उसके बचपन के सपनों से हकीकत बन उससे दूर, कहीं दूर पर स्पष्ट नजर आ रहा था। वो इसी को तो ढूंढने निकली थी। शायद वही उसका अपना था। अभी तक तो वह सिर्फ भटकती रही थी, पर अब वो उसको पाकर ही रहेगी। मंजिल के इतने करीब आकर अब वो वापस नहीं जाएगी। घर जाते हुए उसका कदम रुक गए। मन में हुक से उठी वापस मुड़ने के लिए, पर वो तिलिस्म उसके ऊपर जैसे एक जादू सा कर गया था। वो उसको पाना चाहती थी।
उसी तिलिस्म की तलाश में तो वो बचपन से भटक रही थी। बचपन में भी उसने उसको पाना चाहा था, पर बाबूजी की एक कड़ी निगाह मानो सब कुछ कह गई थी, उसके सपनों के महल को चूर चूर कर गई थी। अरे तुलसी की माँ, हमारे घरों की लड़कियां भी कहीं नौकरी करती हैं और नाच गाना उसका तो दूर दूर तक सवाल ही नहीं उठता। अरे कोई तवायफ का कोठा तो हमने नहीं खोल रखा है, फिर ये सवाल कहाँ से पैदा हुआ? अरे भले घर की लड़की है, चुपचाप हाथ पीले करो और जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ। उसकी आत्मा चीखी, माँ मुझे बचा लो, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। चीख का एक एक शब्द घुटकर गले की परिधि में ही दफन हो गया और आज तक वो वहीं फंसा हुआ है। उसने मोती सी बूंद को अपनी मुट्ठी में कसकर बंद कर लिया था। आज भी मुट्ठी की कैद में एक स्वप्न बन वो छटपटा रहा था, मानो उसकी आत्मा उस बूंद में कैद हो गई है और छटपटा कर अपना पिंजर छुड़ाना चाहती है। उसी साल तुलसी की शादी हो गई और उसका तिलिस्म सा सपना मानो विवाह के बंधन में बंध गया। शादी की पहली रात वो चीख पड़ी, उसका वजूद तहस नहस होकर टुकड़ों टुकड़ों में बट गया था और उसमें से सड़े मांस की गंध सी आ रही थी। उसके बगल में वो पुरुष सोया हुआ था जिसको समाज में वो गर्व से अपना पति कहती और जन्म जन्म के पवित्र बंधन में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती थी। उस रात उसका स्वयं से प्रश्न था कि वो कौन है, एक संपूर्ण औरत या विखंडित व्यक्तित्व? उसकी चीख बगल में सोते हुए पुरुष के खर्राटे में दब कर मर गई और उसकी भीगी आंखों का पानी उसकी मुस्कान की गिरफ्त में कैद हो गया। अब पुरुष का अट्टहास होगा और नारी का समर्पण। शायद नारी और पुरुष के बीच के संबंधों का सत्य मात्र समझौता ही है। पुरुष के हित में समस्त शर्तें और उनकी अवमानना पर औरत की पिटाई। तुलसी ने इस समझौते को अपने सपनों की चिता पर स्वीकार कर लिया था, पर अब नहीं। शायद हर अति का एक अंत होता है। वो जीना चाहती है और जीवन में संघर्ष ही एक चुनौती है। तुलसी ने यह चुनौती स्वीकार की थी। उसने अपनी माँ को मरते हुए देखा था, नानी को भी, पर वो मरना नहीं चाहती थी और जीने के लिए तो उसे घर की चार दीवारी लांघने का साहस करना था। ये साहस उसमें कहाँ से आ गया, ये उसे भी नहीं ज्ञात था। शायद साहस कहीं कोने में दुम दबाकर पड़ा हुआ था और आज अनुकूल हवा पाकर प्रस्फुटित हुआ था। उसे स्वयं पर आश्चर्य हो रहा था और इस एहसास के बाद वो अपने से भागने लगी। उसे अपना स्वयं ही भयभीत कर रहा था। वो बदली बदली नजर आ रही थी और ये बदलाव विस्मयकारी था। सदियों से औरतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था और बदलाव की प्रक्रिया स्वयं में कष्टकारी है। शायद सर्प को केचुल छोड़ने में भी दर्द का एहसास होता होगा। वो तो मानवी थी, वो भी छटपटाई थी। अपने बाह्य रूप का वह तिरस्कार नहीं करना चाहती थी। ये छटपटाहट उसके जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई थी और उस छटपटाहट का अंत उस तिलिस्म को पाना था। उस इंद्रधनुषी छटा में वो अपने को डुबोकर नया रूप अख्तियार करना चाहती थी। रास्ता कठिन था और डगर उबड़ खाबड़। इस पर उससे पहले कोई चला भी नहीं था। नई राहें हमेशा भय पैदा करती हैं। अब वो तिलिस्म ज्यादा दूर न था और वो हर हाल में उसको पाना चाहती थी। थोड़ी दूर चलने पर दोनों तरफ घने पेड़ों की छाया अंधकार पैदा कर रही थी। रास्ता भी गहरा और भयावह प्रतीत हो रहा था। झाड़ियों की ओट में से यदा कदा रोशनी सदृश झांकती हुई आंखें दिखाई दे रही थी। हर एक उजाला उसकी हड्डी तक गला जाता था। नीचे से ऊपर तक एक सिरहन पैदा होती और वो कांप जाती। अभी वो थोड़ा ही आगे बढ़ी थी कि सहसा पैर में कुछ चुभा और एक घुटी घुटी चीख उसके मुंह से निकल गई। पैर में तीक्ष्ण दर्द होने से वह जमीन पर बिछ गई। वो भी छटपटा ही रही थी कि पेड़ों की झुरमुट में कई जोड़ी आंखें चमक उठी और अंधेरे में उनकी रोशनी से सहसा तुलसी चौंक पड़े। हर तरफ खतरा था और उसकी जान पर बनाई। जान है तो जहान है। बाकी उपलब्धि के तो कोई मायने नहीं रह जाते। वो दर्द के बावजूद झट से उठी और कहराते हुए भागी।
दिशा को उसको पता न था। सामने तिलिस्म था और पीछे परिवार, पर वो दिशा और दशा देखकर नहीं भाग रही थी। भागना उसकी मजबूरी थी। नहीं भागेगी तो काल के गर्त में गिर जाएगी। थोड़ी देर भागने के बाद उसको लगा कि वो नहा की भाग रही है। रोशनी नुमा आंखें अंधकार में विलीन हो चुकी थी। अब पीछे गहरा अंधेरा था। सामने भी पथ और अंधकार छाया हुआ था, पर उसकी इच्छा शक्ति प्रकाश का कार्य कर रही थी। वो उसके ही लौ में आगे बढ़ी चली जा रही थी। आगे बढ़ना मानो उसकी नियति मात्र थी। वैसे भी जीवन चक्र की एक निश्चित धुरी होती है। एक बार जो तीर अपने कमान से छूट जाता है, वो गंतव्य पर पहुंचकर ही दम तोड़ता है। जीवन में अंधकार और प्रकाश तो क्रमवत आते ही रहते हैं। ये तो शायद जीवन चक्र है, फिर अंधकार से क्या डरना। वैसे भी तुलसी ने जीवन में इतना अंधकार देखा था कि थोड़ा सा ज्यादा अंधकार उसको किंचित मात्र भी भयभीत नहीं कर सकता। औरत का पूरा वजूद ही अंधकारमय है, तभी तो वो प्रकाश की खोज में है। वो मृग मरीचिका के हर क्षण प्रतिक्षण पास पहुंचती सी प्रतीत होती थी, पर हर बार उसे हताशा ही हाथ लगती। वो मरीचिका थोड़ा और आगे बढ़ जाती। रास्ते में उसे सियार की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसका हौंकना अंदर तक कपकपी पैदा कर गया। तभी उसे कहीं दूर मरीचिका के पास शेर सा कोई जानवर प्रतीत हुआ। उसकी तो घिकी बंद गई। हे भगवान, धरती फट पड़े और वो उसमें समा जाए। अब वो एक कदम भी आगे नहीं जाना चाहती थी। वो वापस मुड़ी, पर पीछे की तरफ भी उसे भेड़ियों का झुंड आता प्रतीत हुआ। हे भगवान, अब तो सब तरफ मौत ही मौत है। भेड़ियों से बचती है तो शेर खा जाता है, और शेर तो सिर्फ भूखा होने पर ही मारता है। पर भेड़िए तो दरिंदे होते हैं। वो तो सिर्फ शिकार के लिए शिकार करते हैं। बोटी बोटी नोच कर फेंक देते हैं। एक सिरहन उसके शरीर में दौड़ गई। चारों तरफ औरत के जीवन में सिर्फ भूखे दरिंदे ही हैं। वे इस मौके की तलाश में रहते हैं कि कैसे औरत के जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके अपनी अतृप्त भूख को शांत करें। सिर्फ शिकार के लिए शिकार करते हैं, भूख के लिए नहीं। अब तो उसमें भाग पाने की शक्ति भी नहीं बची। उसकी आंखों के आगे अंधकार छा गया। धरती डोली और वो गिर पड़ी। चारों खाने चित्त, बेजान सा शरीर धरती पर गिर पड़ा। सब तरफ मनो तिलिस्म, खुल जा सिम सिम सा फट पड़ा और तेज रोशनी चारों तरफ फैल गई। जब उसकी आंख खुली तो वो अपने घर के बिछावन पर थी। बगल में पति खड़ा पंखा झेल रहा था। बेटी पानी का रुमाल गिला करके सिर पर रख रही थी और बेटा पैर का तलवा हाथ से घिस रहा था। गर्माहट उसके सारे शरीर में घुस रही थी। धीरे धीरे कपकपी रुकने लगी। स्थिति नियंत्रण में थी और अब घबराने की कोई बात न थी। गर्माहट से उसको हल्की सी निद्रा आने लगी। अचेतना अवस्था में वो पुनः उस मृग मरीचिका के समीप थी। उसका वजूद पेड़ पर टंगा हुआ मुक्त होने के लिए छटपटा रहा था। उसने उचक्कर उसे पकड़ना चाहा, तभी उसका हाथ लपका ही था कि नीचे से एक भेड़िए ने उसकी टांग पकड़ ली। वो दर्द से कराई। इसी क्रम में वो वजूद उसके हाथ से छूटकर अनंत आकाश की असीमित ऊंचाइयों में हमेशा हमेशा के लिए मानो खो गया। वो अपने को बचाने के क्रम में तिलिस्म के ऊपर गिरी। कांच का होने के कारण वो टुकड़े टुकड़े होकर टूट गया। भेड़िया भी उसको नोच नोच कर खा जाता। पर शुक्र है कि एक दिवा स्वप्न मात्र था जो खौफनाक बनने से रह गया। वो अब तक अचेतना अवस्था से चेतना अवस्था में आ चुकी थी। अब जो थोड़ी बहुत गुंजाइश बाकी थी वो भी खत्म हो चुकी थी। उसका जो होशो हवास गुम हो गया था वो वापस आ चुका था। औरत का जीवन ही एक तिलिस्म की खोज है और उसका वजूद अनंत की अनिश्चित सीमाओं में बंधा हुआ है। वो सदैव उसको खोजती रहती है। उसका वजूद स्वयं एक प्रश्न रूपी जीवन बन जाता है। शायद हर औरत को जीवन रूपी मरीचिका में अपने वजूद की तलाश है।
la